नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह आपका संवाद के इस कार्यक्रम में स्वागत है। महाराणा प्रताप द ग्रेट वो उनके खिलाफ किया गया प्रोपेगेंडा, झूठ फरेब वह प्रोपेगेंडा मुगलों का पुराना हथियार रहा है। ये हथियार आज भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी पानगी देखिए, वर्तमान में पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे हमला किया और उस हमले में अनेकों आतंकवादी कैंप उनके वह एयर बेसेस ब्रह्मोस मिसाइल से नेस्तनाबूद कर दिए गए। खुद वहाँ की सरकारों ने भी इसे माना है, वह स्वीकार किया है। बावजूद इसके वहाँ के सेनाध्यक्ष हाशिम मुनीर खुद ही अपनी पदोन्नति करते हुए अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिए। वह इस युद्ध में अपने आप को विजय घोषित किए। यही झूठ, वही फरेब जो है बाद में कुछ काल के बाद जाके लोग याद कर लेते हैं और उसी के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। अब चलिए, ये तो हुई वर्तमान की बात। प्राचीन में देखिए, इसी तरीके से हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला हुआ होता है। इस युद्ध में अकबर के पास विशाल सेना थी और उस सेना के सामने महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतिहासकार हमारे जो झूठ परोसते हैं वह फैलाते हैं, क्या बताते हैं कि यह युद्ध या तो अनिर्णित समाप्त हुआ अथवा इसमें अकबर की विजय हुई, जो कि सच से बिल्कुल अलग है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना रिसर्च करना शुरू किया है और उस रिसर्च में पाया है कि ये बिल्कुल कोड़ा बकवास है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, न कि अकबर की। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय अश्व या घोड़ा, जो कि चेतक इसका नाम था, उस चेतक के बारे में दुनिया जानती है। उस चेतक का समाधि स्थल जो जिस पे अभी बना हुआ है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो ज़मीन खुद महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर से दिया हुआ है। वो ज़मीन अभी कई गांवों से ताम्रपत्र खुदाई में निकलना है। उस ताम्रपत्र में राणा के द्वारा दी गई ज़मीन लोगों के पास है। राणा द्वारा खुद दिया गया ज़मीन ग्रामीणों को दिया गया था। सारा का सारा नियंत्रण महाराणा प्रताप के पास था। फिर इस युद्ध में अकबर को कैसे विजय घोषित किया गया है? और इतिहासकारों ने इतना गलत क्यों पढ़ाया? हमारी सरकारों ने जो रियल हीरो थे, जो रियल द ग्रेट, द महान कहलाने लायक थे महाराणा प्रताप, उनकी उपेक्षा क्यों? और अकबर को महान बनाने का ये ढोंग क्यों हुआ? ये इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के बाद और वहाँ के राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों में महाराणा प्रताप को इस युद्ध में विजय घोषित किया है। आप अभी देखिए, अभी भारत सरकार द्वारा स्थापित NCERT के पाठ्य पुस्तकों में क्या लिखा जा रहा है? आवर पास्ट NCERT की क्लास 7 की इतिहास की किताब में अकबर को 58 बार जिक्र किया गया है उसको महान बनाने के लिए, और महाराणा प्रताप का जिक्र मात्र 2 बार। हमारे देश के करीब करीब 251 स्थानों का नाम अकबर के नाम पे है, जबकि वास्तविक हीरो, वास्तविक द ग्रेट महाराणा प्रताप का नाम नगण्य सा है। ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार आज़ादी के बाद के सरकारों ने लगातार किया है। ये बहुत ही निंदा योग्य बात है। नमस्कार, आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताएं। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें अथवा लाइक कर लें। धन्यवाद।